behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that keep His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Blessed are they that keep His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Revelation 22:12 through 14. Blessed are they that keep His commandments. लव मी बाइबल अध्ययन में स्वागत है। मैं लॉनी, आपका मेजबान। हम अध्ययन जारी रखते हैं। न्याय का दिन आ रहा है। मैं लोगन सह मेजबान। सुंदर गीत। अब अध्ययन पर लौटते हैं। अब बाइबल की कहानी का समय है लॉगन के साथ। एंड अब लॉगन यहाँ है। हालांकि बाइबल के समय में प्राचीन आश्रय का विषय समझने में आसान नहीं है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान ने इब्रानियों और लेवितिकस को इस विषय के लिए समर्पित किया है, साथ में अन्य किताबों के कुछ हिस्से भी अन्य हिस्सों के साथ। इसकी अर्थ और महत्व पर काफी बहस हुई है। फिर भी कुछ मामलों में यह इतना आसान है कि एक बच्चा भी समझ सकता है। जब पाप आया, भगवान ने आदम और हव्वा को आश्वासन दिया कि वह इसे ठीक करेंगे। भगवान ने यह नहीं बताया कि वह इसे कैसे करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रतीकों और अनुग्रह के उपमा का उपयोग किया। इसलिए भगवान के अनुसार आदम और उसकी विश्वास योग्य संतान ने निर्दोष मेमनों को पाप बलिदान के रूप में बलिदान करने के लिए वेदी बनाई। मेमना यीशु का प्रतीक है, जो मानव के पाप के लिए अपने प्राणों की आहुति देगा। दुर्भाग्य से लूसीफर या शैतान स्वर्गदूतों के विद्रोह का नेता भगवान के प्रतीक को विकृत कर दिया। लोगों ने जानवरों की बलि देना शुरू किया, शायद एक गुस्से में भगवान को शांत करने के लिए, जैसे कि कह रहे हो, मुझे मत मारो भगवान, यहाँ मेमने या बकरी का खून है। सच्चाई इसके विपरीत थी। हमने भगवान को क्रूस पर चोट पहुंचाई। जब भगवान ने इब्रानियों को निकाला तो उन्होंने मूसा से कहा, उन्हें मेरे लिए एक आश्रय बनाना चाहिए। सोचें, भगवान हमारे बीच रहना चाहते हैं।
आश्रय पूजा का घर है। लेकिन वह पहला आश्रय या तंबू कोई साधारण चर्च भवन नहीं था, और इसमें हर फर्नीचर का सामान मसीह की ओर संकेत करता था। बाइबल कहती है कि कोई भवन नहीं था जो भगवान को समेट सके। वह मानव हाथों से बने भवनों में निवास नहीं करता, लेकिन फिर भी यह आश्रय विशेष था, क्योंकि यहाँ भगवान ने अपने लोगों को शक्तिशाली प्रकृतियों में प्रकट किया जो उन्हें अपनी उपस्थिति का आश्वासन देते थे। और इब्रानियों की पुस्तक हमें बताती है कि यह तंबू स्वर्ग में असली आश्रय का एक पृथ्वी मॉडल था। भगवान जानता था कि शैतान विकृत करेगा, इसलिए आश्रय सेवा में भगवान ने प्रतीकों में बताया कि वह पाप की समस्या से कैसे निपटने का इरादा रखता है, और दिखाया कि वह न्यायपूर्ण और दयालु कैसे हो सकता है एक ही समय में। तो ये कैसे काम करता है? यदि आपने पाप किया तो आपको आश्रय में एक मेमना या बकरी लानी होगी और मेमने के सिर पर हाथ रखना होगा। पाप स्वीकार करें। फिर पुजारी आपको मेमने को मारने के लिए चाकू देगा। फिर पुजारी उसके रक्त का कुछ हिस्सा लेकर वेदी के बाहरी कोनों पर छिड़कता है और वसा, गुर्दे और वेदी पर वसा और जिगर जलाता है। अगर आप गरीब थे तो आप कबूतर या पिजन ला सकते थे, और अगर आप बहुत गरीब थे तो आटा ला सकते थे। आश्रय में 2 हिस्से थे। पहला पवित्र स्थान कहलाता था, जहां पुजारी हर दिन सेवा करते थे, और दूसरा कमरा अति पवित्र स्थान या पवित्रों का पवित्र कहलाता था। केवल उच्च पुजारी यहाँ जा सकता था, और केवल एक बार साल में प्रायश्चित के दिन योम किपुर, जिसे न्याय दिवस माना जाता है, उस दिन महत्वपूर्ण प्रारंभिक अनुष्ठानों के बाद उच्च पुजारी ने 2 बकरियों का चयन किया। वह एक को मारेगा जो यीशु का प्रतीक है, प्रभु की बकरी पाप की बलि, और उसके रक्त को अति पवित्र स्थान में दया की सीट पर छिड़कता है। फिर उच्च पुजारी आश्रय के बाहर वापस आता है और दूसरे बकरी के सिर पर हाथ रखता है। शैतान का प्रतिनिधित्व, जिसे बकरी कहते हैं। इस प्रकार आश्रय से बकरी पर संचित पापों को स्थानांतरित किया जाता है, जिसे फिर मजबूत लोग रेगिस्तान में ले जाते हैं, वहां मरने के लिए। तो इसका क्या है? याद रखें, भगवान का उद्देश्य पाप की समस्या को सुलझाना था। शायद एक सरल उदाहरण मदद करेगा। पाप को ऐसे समझें जैसे कपड़े गंदे हो गए। आप क्या करेंगे? बिल्कुल, धोने की मशीन। इन चरणों को देखें। पहले कपड़े गंदे होते हैं। दूसरे, आप अपने गंदे कपड़े और डिटर्जेंट को धोने की मशीन में लाते हैं। तीसरे, आप अपने गंदे कपड़े धोने की मशीन में रखते हैं। चौथे, आप डिटर्जेंट डालते हैं। पांचवे, डिटर्जेंट और पानी गंदगी को मशीन में स्थानांतरित करते हैं। छठे, हॉसेस गंदगी को वॉशिंग मशीन से कचरे की पाइप में स्थानांतरित करते हैं। सातवें, आप अपनी साफ कपड़े मशीन से निकालते हैं। संबंध पर ध्यान दें। पहले, आपका जीवन पाप से गंदा हो जाता है। दूसरे, आप अपने पापी आत्मा और मेमना लाते हैं। तीसरे, आप मेमने पर हाथ रखते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं और पाप को मेमने पर डालते हैं। चौथे, आप मेमने की बलि देते हैं और प्रार्थना में मेमने का रक्त डालते हैं, जो डिटर्जेंट है। पांचवें, आप मेमने का रक्त वेदी पर लगाते हैं, अपने पाप को आश्रय में स्थानांतरित करते हैं। याद रखें, जब यीशु को क्रूस पर छेदा गया तो उसके पक्ष से 2 अलग धाराएं निकली, एक रक्त की जो डिटर्जेंट है और दूसरी पानी की। छठे, प्रायश्चित के दिन या भगवान के साथ मेल मिलाप के दिन
योम किप्पुर भगवान अपने लोगों का न्याय करते हैं या जांच करते हैं कि क्या उन्होंने स्वीकार किया है, पश्चाताप किया है और अपने पापों को मेमने के रक्त के माध्यम से आश्रय में स्थानांतरित किया है। फिर उस अंतिम न्याय के दिन महायाजक यीशु हमारे सभी पापों को स्वर्गीय आश्रय से शैतान बकरी पर स्थानांतरित करते हैं, जो अपनी मृत्यु का सामना करेगा। पाप की समस्या समाप्त हो जाएगी और स्वर्गीय आश्रय शुद्ध हो जाएगा। सातवें, आप हर दिन मसीह की धार्मिकता की चादर पहनते हैं और जल्द ही उस शानदार दिन जब यीशु लौटेंगे वह आपको प्रकाश की चादर देंगे और बेहतर यह कि अमरता की चादर। बिल्कुल उपमा जैसे हमारी वॉशिंग मशीन का प्रतीक केवल इतना ही जा सकती है। एक बात के लिए हमारे कपड़े, हमारी धार्मिकता गंदे कपड़ों के रूप में है। आप केवल उन्हें जला सकते हैं, लेकिन ये गंदे कपड़े गंदे दिल को ढकते हैं। हमें कपड़ों की नहीं, दिलों की सफाई चाहिए। इसके अलावा जिस क्षण हम अपने गंदे कपड़े सौंपते हैं, यीशु हमें अपनी पवित्र चादर देते हैं। वॉशिंग मशीन में होने का उद्देश्य यह नहीं है कि हम कपड़े साफ होते ही यीशु को चादर लौटाएं। धन्यवाद यीशु। नहीं नहीं नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारी चादरें धोई जाएं ताकि हम स्वर्ग में अंदर और बाहर पूरी तरह से साफ चल सकें, उसकी धार्मिकता की चादर पहनकर और हमारे दिलों को अंदर से बाहर धोकर। इब्रानियों, सच्चे दिल और विश्वास के साथ निकट आएं, अपने दिलों को बुरे विवेक से छिड़कते हुए और अपने शरीरों को साफ पानी से धोते हुए। निर्गमन 25 पद 8, उन्हें मेरे लिए एक आश्रय बनाने दें ताकि मैं उनके बीच रह सकूं। भजन 87 पद 13, तेरा मार्ग ब्रेक टाइम 5। हे भगवान, तेरा मार्ग आश्रय में है जो इतना महान है, हमारा भगवान। So as I have seen
जब मिस्र से चमत्कारिक रूप से छुटकारा पाने के बाद इस्राएल एक राष्ट्र बन गया तो परमेश्वर ने उनसे एक पवित्र स्थान बनवाया ताकि जैसा उसने कहा मैं उनके बीच रहूं। और जब लोग पवित्र स्थान में अपने पशु बलि चढ़ाने आए तो परमेश्वर ने याजकों को निर्देश दिया कि वे चर्बी को अलग करें और उसे वेदी पर जला दें। और परमेश्वर ने लेव्य व्यवस्था 3:17 में कहा, यह आपके सभी निवासों में आपकी पीढ़ियों के लिए एक स्थायी नियम होगा। आप न तो वसा खा सकते हैं और न ही रक्त। अब कुछ लोग सोचते हैं कि वसा खाने पर यह प्रतिबंध धार्मिक कारणों से था। यह आंशिक रूप से सच हो सकता है, लेकिन आज हम समझ सकते हैं कि उसकी बुद्धिमत्ता में ईश्वर ने ये नियम दिए क्योंकि वह अपने बच्चों को देखना नहीं चाहते थे जो उच्च संतृप्त वसा आहार के कारण विभिन्न बीमारियों से अनावश्यक रूप से पीड़ित हों। जीवन शैली के कारण जिसमें उच्च वसा आहार है, मोटापे और कैंसर। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के पोषण और शारीरिक गतिविधि के दिशा निर्देश कैंसर की रोकथाम के लिए हमें सलाह देते हैं कि एक स्वस्थ आहार खाएं जिसमें पौधों का ध्यान हो। साबुत अनाज चुनें परिष्कृत अनाज के बजाय। मीठा कम करें। संसाधित मांस और लाल मांस कम करें। यह हमें स्वस्थ वजन बनाए रखने और सक्रिय रहने की सलाह देता है। बच्चों के लिए इसका मतलब है रोज 1 घंटे का व्यायाम, वयस्कों के लिए 150 मिनट। उच्च वसा कम कार्ब आहार जैसे एटकिंस आहार की लोकप्रियता के बावजूद कई संगठनों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमेरिकी, कनाडाई और ब्रिटिश आहार विशेषज्ञ संघ, खाद्य और औषधि प्रशासन, अमेरिकी हृदय संघ और अन्य पुष्टि करते हैं कि संतृप्त वसा केवल कैंसर के लिए नहीं बल्कि मोटापे और हृदय रोग के लिए भी एक जोखिम कारक है। तो क्या आपके घर में कोई डॉक्टर है? अगर आप ईश्वर के दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने प्लेट से संतृप्त वसा को कम करें। जैसा कि मेरे मित्र हंस डायहल ने कहा, हम अपनी इच्छा से स्वस्थ हैं, न कि संयोग से। और अगर आप रसोई में काम करना जानते हैं तो मुझे ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, मेरी रसोई। और अब लॉरा यहाँ है। जैसा कि पादरी मेलेशेंको ने बताया, एक अर्थ में हम सब ने ईश्वर का नाम व्यर्थ में लिया है। हम उनके मानकों पर नहीं पहुंचे। तो फिर इस निर्णय में हमारा बचाव क्या है? यहाँ एक ऐसा पाठ है जो मेरे लिए गूंजता है। इब्रानियों 7:25 हमें बताता है, इसलिए वह उन लोगों को पूरी तरह से बचाने में सक्षम है जो उसके माध्यम से ईश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वह हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता है। अब गाने का समय आ गया है। जब बाइबल का पाठ स्क्रीन पर आए तो हम सब गाएं। Wherefore he is able also to save, able also to save them to the uttermost that come unto God by him, that come unto God by him. Sing ye ever liveth, sing ye ever liveth to make intercession for them. Wherefore he is able also to save, able also to save them to the uttermost that come unto God by him, them
यीशु हमें बचा सकते हैं। क्या यह अंत तक बचाने जैसा नहीं? यह हिब्रू पाठ यीशु के बारे में है जो स्वर्ग में है और वहाँ सेवा कर रहे हैं। वास्तव में नए नियम की इब्रानियों की पुस्तक इस वास्तविक स्थान, स्वर्ग के पवित्र स्थान का विस्तार से वर्णन करती है। यीशु का कार्य सर्वोच्च याजक के रूप में है जो पूरी तरह से बचाते हैं, जो उनके द्वारा आते हैं। हम क्या करते हैं? हम मानते हैं कि हम पापी हैं। यह पुराने नियम में यहूदी पवित्र स्थान में दिखता है, जिसे भगवान ने स्वर्ग में वास्तविक चीज का प्रतीक दिया। जब हिब्रू मंदिर में आए, वे अपने पापों को स्वीकार करते थे और एक बलिदान रखते थे जो भविष्य के मसीह के रक्त को दर्शाता था। याजक ने मध्यस्थता की और भगवान की क्षमा की पुष्टि की। उस पृथ्वी के पवित्र स्थान में सब कुछ वास्तव में अंतिम बलिदान, यीशु मसीह भगवान का निर्दोष मेमना की ओर इशारा करता है, अपना जीवन बलिदान करते हुए। वह हमारे सभी पापों के लिए प्रायश्चित है और वह स्वर्ग में हमारे मध्यस्थ के रूप में भी चित्रित किया गया है, हमारे ऊपर का सर्वोच्च याजक। रोमियो 8:34 को सुने। कौन है जो हमें दोषी ठहराता है? यह मसीह है जिसने मरा और पुनर्जीवित हुआ, जो भगवान के दाहिने हाथ पर है और जो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। दानियेल की पुस्तक में मुझे एक बहुत ही रोचक बात मिली है। ये वास्तव में मसीह के दूसरे आगमन से पहले के आगमन पूर्व न्याय का वर्णन करता है। एक न्याय जो अभी हो रहा है। जैसा हम कहते हैं, दानियेल 7:9 से 21 से 22। मैं तब तक देखता रहा जब तक सिंहासन स्थापित नहीं हो गए और प्राचीनतम व्यक्ति विराजमान नहीं हो गया। उसका वस्त्र बर्फ के समान श्वेत था और उसके बाल शुद्ध ऊन जैसे थे। उसका सिंहासन आग के समान था। इसके पहिए जलती आग थे। एक आग की धारा उसके सामने से निकली। एक टाइम्स 0.4S 1000 ने उसकी सेवा की। 10,000 बार 10,000 उसके सामने खड़े थे। अदालत स्थापित थी और किताबें खुली थीं। देख रहा था और वही सींग पवित्र लोगों से युद्ध करता हुआ उन पर प्रबल होता गया जब तक कि वह अति प्राचीन न आया। और एक निर्णय सर्वोच्च संतों के पक्ष में किया गया। संतों के लिए राज्य प्राप्त करने का समय आया। I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the heavenly clouds and came to the Ancient of Days, and they brought him near unto him, and there was given him dominion and glory and a kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion
14, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. इस अंश में बहुत कुछ है, चलो कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें। पहले, यह प्राचीन दिनों के बारे में है जो प्रभु के बारे में सोचने का एक तरीका है, और वह किसी प्रकार के स्वर्गीय अदालत में बैठे हैं। इस बीच एक शक्ति संतों के खिलाफ युद्ध कर रही है। इसका मतलब है कि अंत के समय में जो हम अब हैं, प्रभु के लोगों का उत्पीड़न होगा। लेकिन एक साथ एक ब्रह्मांडीय न्याय चल रहा है। उस न्याय में क्या होता है? संतों के पक्ष में न्याय किया जाता है, उनकी ओर से न्याय होता है। यह अच्छा लगता है ना? और यह एक न्याय है जो स्वर्ग में चल रहा है। अब ये छंद दानियल में है, हमें यह भी बताते हैं कि इस न्याय के बाद संतों के लिए राज्य प्राप्त करने का समय आया, यानी संत ईश्वर के राज्य के स्वामी बनते हैं। यह यीशु के पृथ्वी पर लौटने के बाद होगा, और यही कारण है कि इसे पूर्व आगमन न्याय कहा गया है। यह वह न्याय है जो मसीह की वापसी से पहले होता है। एंड यह स्पष्ट रूप से अच्छी खबर है, क्योंकि यह ईश्वर के लोगों के पक्ष में है। लेकिन रुकिए, प्रभु के लोग ने भी पाप किया है ना? तो उन्हें उनके पक्ष में एक दिव्य न्याय कैसे मिलता है? तो चलो दानियल 8 पर वापस चलते हैं। ये दानियल 8:14। उसने मुझसे कहा, 2300 दिनों तक तब पवित्र स्थान को साफ किया जाएगा। अब कई विद्वान वास्तव में इस पाठ को दानियल 7 में देखे गए पाठ के समान मानते हैं, जो संतों के पक्ष में पूर्व आगमन न्याय का वर्णन करता है। इस पद के अनुसार दानियल 8 और दानियल 9 में स्पष्टीकरणों के अनुसार हम इस स्वर्गीय परीक्षण की सटीक प्रारंभ तिथि जानते हैं। और हाँ मेरे दोस्त, यह अदालत अब सत्र में है। आपका नाम और मेरा किसी भी समय समीक्षा के लिए आ सकता है। यह एक गंभीर विचार है, एक ऐसा जो ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन दानियल 8 यह भी दिखाता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक अच्छा न्याय हो सकता है। याद रखें कि लौरा ने हमें यीशु के लिए मध्यस्थता करने वाले पाठ दिखाए थे। यीशु स्वर्गीय पवित्र स्थान में उच्च याजक के रूप में, ठीक है, साल में एक बार उस पृथ्वी के पवित्र स्थान में एक विशेष सेवा होती थी, जिसे आज यहूदी समुदाय यौम किप्पुर कहते हैं, प्रायश्चित्त का दिन या एकता का दिन। यह वह समय था जब पवित्र स्थान बाइबल की भाषा में शुद्ध किया जाता था, और यही दानियल 8:14 का संदर्भ है। और उसने कहा, 2300 दिनों तक फिर पवित्र स्थान साफ होगा। And I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. Then he said unto me, unto 2,300 days
Then shall the sanctuary unto 2,300 days. Then shall the sanctuary be cleansed. And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary, then shall the sanctuary unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Daniel 8:13 and 14. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. अब ताज हमें प्रायश्चित के दिन या योम किप्पुर के बारे में बताएंगे। अंतिम से संबंधित है आज ये निर्णय का दिन। उस प्रायश्चित्त का दिन न्याय के दिन से बहुत संबंधित है। हमें प्रायश्चित्त की जरूरत है। यह न्याय का दिन है। हमें निर्दोष घोषित होना है और हम आश्वस्त हो सकते हैं कि चूंकि हम मसीह के पास अपने उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं, वह हमारे महान याजक बन जाते हैं। वह हमारे साथ खड़े होंगे न्याय के दिन पर। मत्ती 22 में यीशु ने एक उपमा सुनाई। राजा ने अपने बेटे की शादी के लिए सभी को बुलाया, अमीर और गरीब, अच्छे और बुरे। शादी में राजा ने निमंत्रण स्वीकार करने वालों को उपहार दिया, उनका शादी का कपड़ा, ताकि वे इस शाही अवसर के लिए सही कपड़े पहन सकें। शादी के भोज से पहले राजा मेहमानों को देखने आया। एक मेहमान बिना राजा द्वारा दिए गए शादी के वस्त्र के आया। वह राजा की जांच में असफल रहा और उस गरीब के लिए यह बुरा था। इस उपमा में यीशु कहते हैं कि एक जांच है, एक जांचात्मक न्याय जो प्रभु यीशु के लौटने से पहले और अंतिम शादी के भोज शुरू होने से पहले करते हैं। लेकिन ध्यान दें, यह जांच है। यह देखने के लिए नहीं है कि हम अपने कपड़ों में कितने अच्छे हैं। यह देखने के लिए कि क्या हम महंगा वस्त्र पहनते हैं जो उसने हमारे लिए प्रेम से दिया है। हाँ मित्र, कोई भी प्रभु के आदेशों को सही से नहीं रख सकता। बाइबल कहती है कि हमारे कपड़े गंदे हैं। यीशु मसीह हैं जिन्होंने ईश्वर के कानून को पूरी तरह से पूरा किया। उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दिया कलवरी के क्रूस पर। यीशु स्थानापन्न है और यही वह बात है जो वह हमारे याजक के रूप में कहते हैं स्वर्गीय स्थान में। धन्यवाद ताज। अब एलेसांद्रा है। आइए अब तक हमने जो अध्ययन किया है उसका सारांश प्रस्तुत करें। पहले अध्ययन में हमने सीखा कि ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नियम सभी स्थानों में से यहाँ वर्णित है। यह बाइबल है। यह आई जॉन अध्याय 4 वाक्य 8 में है। ईश्वर प्रेम है। इस नियम से सभी गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी और अन्य नियम इसी से निकलते हैं। प्रेम करना देना है, देना जीवन है। यह प्रेम का चक्र जीवन का आधार है। पाप, स्वार्थ और आत्मकेंद्रितता यह चक्र तोड़ता, और जब प्रेम का चक्र टूटता है यह मृत्यु है। ईश्वर की योजना अपने प्रेम चक्र को पुनर्स्थापित करने की, जिसे उद्धार की योजना कहा जाता है, पवित्र सेवा में प्रकट होती है। जब प्रेम का चक्र पुनर्स्थापित होता है और हम ईश्वर के साथ प्रेम में होते हैं तो अद्भुत होता है। और 10 आज्ञाओं के बारे में
हम समझते हैं कि क्लियर 43 5000 ट्रांसलेशन, रिजल्ट ये सिर्फ क्या करें और क्या ना करें की सूची नहीं है, बल्कि वे ईश्वर के प्रेम का कार्य में प्रकट होना है और वह पुनर्स्थापना का खाका है जो वह हम में करेगा। Thy mercies, O Lord, is in the heavens, and thy faithfulness reaches unto the clouds. Thy faithfulness is unto all generations. For thou hast established the earth, and it abideth. Thy mercies, O Lord, Thy mercies, O Lord, is in the is in heavens, the heavens, and thy faithfulness, and thy faithfulness reaches unto the clouds. reaches unto the clouds. Thy faithfulness is unto all generations. For thou hast established the earth, and it abideth. I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness. Thy faithfulness, thy faithfulness, thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness. Thy faithfulness, thy faithfulness, thy faithfulness to all generations. Psalm 36, verse 5, 119, verse 90, and 89, verse 1. I will sing of your faithfulness forever. सेगवे परिवहन के नए रूपों में से एक हैं और ये बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने का एक शानदार कुशल तरीका है। सेगवे की खासियत यह है कि आप दो छोटे पहियों पर संतुलन बना सकते हैं। क्या आपने पहिए के स्पोक्स देखे? क्या आपने देखा है कि स्पोक्स अपने स्थान पर होते हैं, लेकिन फिर भी वे सभी एक ही जगह ठीक केंद्र में इशारा करते हैं? अभयारण्य का संदेश कुछ हद तक पहिए पर लगे तीलियों जैसा दिखता है। अभयारण्य में पाया गया प्रत्येक लेख किसी बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य की ओर इशारा करता था और ये सभी सत्य सीधे यीशु की ओर इशारा करते हैं, हमारे पाप वाहक, जिन्हें जैसा कि गीतकार कहते हैं, मेरे जीवन का केंद्र है, जो सभी सत्य का केंद्र है। भविष्यवक्ता यहेजकेल ने एक स्वर्गीय दर्शन का वर्णन किया है जिसमें एक पहिए के बीच में एक पहिया है। उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि क्या उन्होंने उनमें तीलियां देखी, लेकिन आप समझ गए। और चाहे वह सेगवे के पहिए हों या जटिल स्विस घड़ी के पहिए हों, संदेश साफ है। ब्रेक टाइम 0.6। भैया हमें कहीं ले जा रहे हैं, कहीं एक यात्रा पर, कहीं समय में, और वह यात्रा अंततः हमें यों किप्पुर तक ले जाएगी। प्रायश्चित का दिन और न्याय दिवस स्वयं।
अगर आज आप ईश्वर का उपहार स्वीकार करते हैं तो ये सच में बहुत अच्छी खबर है। और अब यहाँ क्लिफोर्ड गोल्ड स्टेट हैं। इब्रानियों का अध्ययन करें। इब्रानियों 8:1 पर जाएं। ये कहता है जो बातें हमने की हैं उनका सार यही है। हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महिमा के सिंहासन के दाहिने हाथ पर बैठा है, एक सच्चे तंबू का सेवक जो भगवान ने बनाया है, मनुष्य ने नहीं, सच्चा तंबू। लेकिन पहला बिंदु है इब्रानियों के पहले 7-8 अध्याय एक नए नियम की पुस्तक। पहली बात यह है कि इसका सार है, पहले आधे में कहा गया है हमारे पास एक महायाजक है यीशु, जो हमारे लिए स्वर्ग में पवित्र स्थान में सेवा कर रहा है। वह सच्चे तंबू का सेवक है जिसे भगवान ने स्थापित किया, मनुष्य ने नहीं, सच्चा। खैर, ये मॉडल पर आधारित है, ये झूठा नहीं है, क्योंकि भगवान के पास 3 थे, लेकिन एक पृथ्वी पर पवित्र स्थान की सेवा थी और यहाँ पर उद्धार की पूरी योजना का प्रदर्शन हुआ। यह पुराने नियम में है। यह यीशु की मृत्यु के पूरे सुसमाचार का चित्रात्मक मॉडल था। महायाजक की सेवा और न्याय का ब्रेक टाइम, वहाँ न्याय का पाठ है और यह स्वर्गीय न्याय का एक प्रकार, एक छाया है। यहूदी उस दिन को यौम किपुर कहते हैं। अच्छी खबर यह है कि जब आप न्याय को समझते हैं, आपको इसे पवित्र स्थान में समझना होगा। आपको इसे इस तरह समझना होगा, यह एकमात्र तरीका है, क्योंकि न्याय पवित्र स्थान में सिखाया जाता है। यहाँ यह मानवता को पहली बार प्रकट हुआ। यहाँ आप संतुलन देख सकते हैं, कामों और अनुग्रह का संतुलन। दानियल में यह दिलचस्प है। दानियल में साम्राज्य हैं। यह दुनिया के अंत की ओर सिखाती है। दानियल 7 में स्वर्ग में एक बड़ा न्याय दृश्य है। हजारों सेवक हैं, 10,000। न्याय स्थापित है, पुस्तकें खोली जाती हैं और न्याय भगवान के लोगों के पक्ष में है। न्याय उनके पक्ष में है, लेकिन याद रखें हम सभी पापी हैं। मैं खुद को भगवान का व्यक्ति मानता हूँ। मैं पाप मुक्त नहीं हूँ, मैं निर्दोष नहीं हूँ। मैंने ऐसे काम किए हैं कि अगर मुझे भगवान के सामने खड़ा होना पड़े तो मैं दोषी ठहराया जाऊंगा। मैं दोषी हूँ, लेकिन यह शिक्षण दानियल 7 के समानांतर है। यह दानियल 8 है और वही साम्राज्य है, और यह न्याय दृश्य के समानांतर है। यह पाठ दानियल 8:14 कहलाता है। हिब्रू में यह कहा गया है, Vayomer Eli ad Erev Boker al Panim Ushlosh Meot V'nitzta Kodesh। यह कहता है 2300 दिनों तक तब पवित्र स्थान को शुद्ध किया जाएगा। कौन सा पवित्र स्थान? यह स्वर्गीय पवित्र स्थान है। यहाँ यीशु सेवा कर रहे हैं। पुराने नियम में पवित्र स्थान की शुद्धि न्याय का दिन था, प्रायश्चित का दिन, और यह समानांतर है। तो दानियल 7 में यह न्याय दृश्य जो संतों के पक्ष में है, यह उनके पक्ष में क्यों है? क्योंकि दानियल 8 में समानांतर पाठ है, पवित्र स्थान की शुद्धि। और पृथ्वी पर प्रायश्चित के दिन पुरोहित पवित्र स्थान में रक्त लाता है। रक्त रक्त रक्त, यह प्रायश्चित का दिन है। प्रायश्चित क्या है दोस्तों? प्रायश्चित वह है जो भगवान हमारे लिए करते हैं। हम बचाए गए हैं क्योंकि यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया, और हम अब मानते हैं कि हम प्रायश्चित के महान दिन में जी रहे हैं। और कोई भी दिन मेरे दोस्तों जो भगवान के लिए समर्पित है, वह अच्छा काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है अच्छी खबर तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप न्याय को समझते हैं, जब आप इसे पवित्र स्थान के संदर्भ में समझते हैं, जो इसे समझने का एकमात्र तरीका है, आप क्रॉस और न्याय को पवित्र स्थान के संदर्भ में समझते हैं, आप समझते हैं कि न्याय अच्छी खबर है। यही अच्छी खबर है, क्योंकि हम न्याय किए जाते हैं, लेकिन हमारे स्थान पर यीशु खड़े हैं। हमारे पास एक विकल्प है।
अगर मुझे न्याय में खड़ा होना पड़े, अपने कामों के साथ, बिना किसी मध्यस्थ के। ये बुरी खबर होगी, मुझे नहीं पता। आप अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप में से कोई भी न्याय में खड़ा होना नहीं चाहेंगे, अपने सभी कर्मों और गुप्त चीजों के उजागर होने के साथ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको ऐसा नहीं करना है। अच्छी खबर यह है कि न्याय होगा, लेकिन सुसमाचार की बड़ी व्यवस्था। आप अपने जीवन को यीशु को विश्वास और आज्ञाकारिता में समर्पित करें। आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यीशु आपके स्थान पर खड़े हैं और वह अपने पिता के सामने अपनी धार्मिकता प्रस्तुत करते हैं। बाइबल कहती है कि मसीह की धार्मिकता भगवान की धार्मिकता के समान है। हम न्याय से गुजरते हैं, हम न्याय में खड़े हो सकते हैं, अपनी धार्मिकता पर नहीं, अपने गंदे वस्त्रों पर नहीं, लेकिन विश्वास से हम मसीह की पूर्ण धार्मिकता के वस्त्रों में लिपटे हैं। इस प्रकार हम न्याय में आश्वासन रख सकते हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाइबल न्याय की शिक्षा देती है। यह पवित्र स्थान के संदेश में सिखाया जाता है। लेकिन जो लोग यीशु को अपने दिल देते हैं, न्याय का विचार है। यह बहुत अच्छी खबर है। यह हमें आशा और खुशी देनी चाहिए कि न्याय आएगा, न्याय होगा। हम उद्धार का आश्वासन रखते हैं। जो यीशु हमारे लिए करने का वादा करते हैं वह अद्भुत है। क्यों? क्योंकि कोई अकेला न्याय में खड़ा नहीं हो सकता जब हर गुप्त चीज प्रकट होती है। यहां तक कि सबसे अच्छे विश्वासियों का भी नहीं होगा अपने रिकॉर्ड पर। लेकिन यीशु हमारे याजक हैं। अपनी घायल हाथों को स्वर्गीय पिता के सामने उठाकर कह सकते हैं, मैंने इस व्यक्ति के लिए अपनी जान दी क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया। हम उसे धर्मी कह सकते हैं। और ये और भी बेहतर है, यीशु हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं, लेकिन वह हमें वैसे ही नहीं छोड़ सकते। जब हम उसे स्वीकार करते हैं, वह हमें क्षमा करते हैं, लेकिन वह हमें नया दिल देते हैं और एक नया आत्मा, हाँ, वह पवित्र आत्मा भेजते हैं। और दिन ब दिन जब हम उनके साथ सहयोग करते हैं, वह हमारे चरित्र को बदलते हैं ताकि वह भगवान के प्रेम को दर्शा सके। हमें अब उसके नाम का अपमान नहीं करना चाहिए और इसलिए वह अंतिम न्याय वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं। जैसा कि लिखा है, भगवान से डरो और उसे महिमा दो क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है। और उसकी पूजा करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोतों को बनाया। And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, sing with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him who made the heavens and the earth and the sea and the fountains of the water. Worship Him. Fear God and give glory to Him,
Revelation 14:6 and 7. Worship Him. प्रार्थना। हे पिता, आपका आभार कि हम न्याय दिवस की ओर आशा और विश्वास के साथ देख सकते हैं, क्योंकि हमने आपका उपहार स्वीकार किया है, मसीह की धार्मिकता का वस्त्र। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। अगली बार तक याद रखें, न्याय का दिन आ रहा है। तुम अपने भगवान से दिल से प्रेम करो आत्मा से और अपने मन के साथ और अपनी शक्ति से पड़ोसी से प्रेम करो जो जैसे खुद से।